देश में आप महात्मा गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? महात्मा गांधी नहीं मानते, हम तो मोदी को मानते हैं सिर्फ। अच्छा, और गोडसे का क्या? महात्मा गांधी इतने अच्छे होते फिर मारे क्यों जाते? बराबर। आप गोडसे का समर्थन करते हैं? कोई नहीं, हम तो महात्मा गांधी। पिताजी का नाम हटा के नरेंद्र मोदी लिख लोगे तुम? पूछ रहा हूँ, क्या पड़ता है? मैं पूछ रहा हूँ, आधार कार्ड पे जो पिताजी का नाम है अब वो बदलवाने का वक्त आ चुका है तुम जैसों के लिए। नरेंद्र मोदी लिखवाओ। नहीं, हम तो मानते ही नहीं नरेंद्र मोदी को। नहीं, हम तो मानते ही नहीं ना। तुम कहते हो हम तो महात्मा गांधी को मानते हैं और वो भी ये मानते हैं कि वो राष्ट्र के पिता है। तुम अगर नरेंद्र मोदी के लिए इतने बड़े भक्त हो, ठीक है कि महात्मा गांधी कुछ नहीं है, तो भाई आधार कार्ड पे नाम चेंज कराओ, पिता की विरासत हटवाओ। मैं मोदी जी से चाहते क्या हो तुम पहले? नहीं, मोदी जी से तुम जो रोज आकर के यहाँ मोदी जी के बदनाम करते हो, तुम मोदी जी को गाली देते हो, मोदी जी से क्या चाहते हो पहले बताओ? अच्छा, कह रहे क्या परेशानी है मोदी? मोदी जी से चाहते हैं कि कुर्सी छोड़ दें और किसी और को मौका दें यंग आदमी को। वो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। नहीं तो काम की बात करो, क्या काम चाहते हो मोदी से? क्या काम चाहते हो? मोदी जी से चाहते हैं कि एजुकेशन पे टैक्स खत्म कर दें, ठीक है, पूरे भारत में स्कूल कॉलेजेस की बाढ़ ला दें, ठीक है। मोदी जी से चाहते हैं कि देश में एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें और बदलाव करें, ठीक। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि रामायण नहीं, टेक्निकल बनाए चीजों को। जो कोर्सेज जो 10वीं के बाद साइडें बदलती हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसका थोड़ा और पहले चयन हो, ठीक है। रोजगार की स्थिति, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, देश में कम्युनलवाद खत्म करें, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करें, मंदिर घूमना बंद करें, ठीक है। पानी में जा रहे हैं तो शांति से रोजगार मिल रहा है गोरखपुर में, बताओ, ये सब बंद हो तमाशा, ये वाली हुटिंग बंद हो, ठीक है, ऐसा तमाशा बंद हो सड़कों पे। नहीं, और भी चाहते हैं। अब इतने तमाम काम काम गिनवा दूं मैं एक साथ। देश कहता है, देश हमें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। कुछ भी सुनो भाई, अब सुनो, अब चुप सुनो। तुम भी तो कुछ देना सीखो। आखिर 5 साल में गए, एक बार बटन दबा दिए और सारी चीज मोदी जी तुम्हें दे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़े। अरे सुनो, अभी शुरुआत है। तुम जैसे जिसका तुम वकालत करते हो, जनता को गुमराह करते हो ना, जिस युवराज के लिए वो युवराज सुनो, वो युवराज वोट तो दे रहा हूँ जवाब। वो युवराज ऑस्कर जिसके कहते हो ना बहुत पढ़ा लिखा है, ऑस्कर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। सुन लो हाँ, वो ये कहा था ना, एक तरफ आलू डालो और सोना निकलेगा। तो उनसे पूछो वही मशीन ला के तुम्हें देगा जो तुम जैसे युवा को, जो मोदी से सब कुछ मांगते हो ना, एक तरफ तुम्हें डालेगा, दूसरे तरफ। सारी उम्र गालिब ये गलती करता रहा, एक मिनट, सारी उम्र गालिब ये गलती करता रहा, दाग चेहरे पे था और शीशा साफ करता रहा। मतलब आलू से सोने का बयान जो था वो नरेंद्र मोदी का था, दुनिया ने विश्लेषण दे दिया, ठीक। लल्लन टॉप पर विश्लेषण आ गया, आज तक पर विश्लेषण आ गया कि किसकी गलती थी, किसने गलत बयान दिया था। बावजूद इसके इनके आंखों से पट्टी नहीं हटती, तो हम क्या करें, ठीक है। इनको यही नहीं पता कि मोदी का बयान था कि राहुल गांधी का था। आज तक मतलब इतनी डिक्लेरेशन के बाद भी अगर ये नहीं समझ पाया तो गलती किसकी है, नहीं की है ना, ठीक। अब सुनो, अब दूसरी बात, कह रहे देश को हमने क्या दिया? भाई वही दिया जो महात्मा गांधी, राजगुरु भगत सिंह और लाला लाजपत राय, ठीक है, अशफाकुल्ला खां, इन सब ने दिया। क्योंकि सुनो, बता, वही दिया जो इन्होंने दिया। सुनो तो सही, जब अंग्रेजों की सरकारें चल रही थी ना, तो हम तुम्हारे वो अंग्रेजों की तरह जो वीर सावरकर जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, तुम ही नहीं समझ पा रहे, तुम भी आज वीर सावरकर के रोल में हो। तुम सत्ता का सुख बता रहे हो हमें और हम सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। तो सत्ता के खिलाफ वो लोग खड़े होते हैं जो देशभक्त होते हैं, और सत्ता के साथ वो खड़े होते हैं जो देशद्रोही होते हैं। तो हमने देशभक्ति का प्रमाण दिया अपने, हम देश को गलत जगह गलत हाथों में देने से बचा रहे हैं। देश में कुछ भी गलत हो रहा है आवाज उठा रहे हैं, कम से कम सरकार की चमचागिरी नहीं कर रहे, और ये काफी है इस देश में, ये इस देश में देश के हित के लिए काफी है, ठीक है। देश में जो गलत हो रहा है उसकी देश में आज देश को वो दे रही है, वो बेटियां दे रही है जो फाइटर
जेट विमान उड़ा रही है और बॉर्डर पर खड़ा होकर के तुमको सुख शांति दे रही है। वो बेटियां, वो सुनो, वो बेटियां ये कह रहे फाइटर जेट उड़ रहा है, मिग 91 MiG 91 जो था, सुन तो लो, पहले सुन तो लो, वो दे रही है। देश को किसान दे रहा है जो इतना अनाज उपजा के दिया, जो कहता है सरकार को तुम हमारा अनाज फ्री में बांटो और गरीब किसान का आंदोलन पे आ रहे हैं। सुनो मैडम, जवाब दे रहा हूँ ना, वो किसान दे रहा है, वो महिला दे रही है। वो तो सड़क पे आके सवाल मोदी से नहीं कर रहा है, और सवाल ये कर रहे हैं जो एक बार बटन दबा के अब 5 साल में 5 बच्चे पैदा कर देंगे और मोदी जी को कहेंगे सबको IPS बना दो और बेरोजगारी खत्म कर दो। ये नहीं चलेगी। अगर देश मोदी से मांगते हो तो तुम भी कुछ करो। ये नहीं कि जेब में हाथ डालकर क्या करे, क्या करे, काम करे, मेहनत करे। और मेहनत करना नहीं, काम करना नहीं। ये कह रहे हैं लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, ठीक है। एक राफेल छोड़ दो, एक मिनट, एक राफेल छोड़ दो, जितने भी लड़ाकू विमान थे वो किस टाइम पे खरीदे गए हैं जो उड़ रहे हैं हवा में, ये बताओ। कांग्रेस अरे उड़ा कौन है? कांग्रेस के टाइम पे नहीं उड़ते थे, ये 26 जनवरी के परेड ही नहीं देखते थे, इसका मतलब। अच्छा दूसरी बात सुनो, अच्छा सुन तो लो, अब तुम वो मशीन राहुल से मंगा परमाणु बम कितने हैं भारत पे अभी? और तुम्हारे पास अब कोई जवाब नहीं है। मोदी जी जो बनाया सब देश की जनता जान रही है। अपनी मोदी जी सब इस पे है। तुम्हारे बलगाने से जनता बलगने वाला नहीं है। युवा भी जानता है, महिला भी जानता है, किसान भी जानता है, कुछ चलने वाला नहीं है। भाई देखो, अरे युवा महिला सब जानते तो जाना तो था ही उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं। देखो जो भी जिनके भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं भैया, उनसे निवेदन है अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा करो। जब घर पे तुम भाव नहीं देते हो तो बाहर ऐसी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो गलती नहीं है इनकी भाई, ये लिमिटेड न्यूज देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, जो इनको दिख रहा है वही बोल रहे हैं, रियलिटी से बहुत परे हैं, ठीक है। इल्यूजन जो होता है ना, धोखा। देखो अगर मैंने लाल चश्मा पहन लिया, ठीक, तो मुझे ये दुनिया लाल दिखेगी, और हरा पहन लूं तो हरा दिखेगी। लेकिन जब ये चश्मा हटाऊंगा तो दुनिया दिखेगी कि ये लाल और हरी नहीं है, रंगीन है, कलरफुल भी है, ठीक, अलग अलग कलर है। लेकिन एक बंदा इनमें से डिसाइड कर ले कि मैं लाल चश्मा उतारूंगा नहीं, तो शुरू में पता है क्या कहेगा? दुनिया लाल नहीं है, दुनिया ठीक है, लेकिन मैं चश्मे की वजह से लाल दिख रहा है। लेकिन अगर वो चश्मा 1 साल 1.5 साल लगा रह जाए और वो हटाए ना, तो पता है कुछ दिनों बाद पता है क्या कहेगा? ये दुनिया लाल है, तुम लोग बेवकूफ हो। तो ये मोदी भक्ति का चश्मा जो उतरता नहीं इनके चेहरे से, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इन्हें ये लगता है भारत 2014 के बाद ही बना। और जब ये ऐसी बात कहते हैं तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश का विद्रोह कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, देश की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा गंगा यमुना तहजीब है उसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि 2014 से पहले भारत नहीं था। इट मींस ये कह रहे हैं 2014 से पहले भारत की सैनिक की पावर कुछ नहीं थी। भारत 2014 से पहले नहीं था, इसका मतलब कह रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं था। 2014 से पहले अगर भारत नहीं था तो इनके हिसाब से भारत की इकोनॉमी कुछ नहीं थी। 2014 से पहले अगर भारत नहीं था तो भारत के जितनी भी डेवलपमेंट, जो भी ये मेट्रो वेट्रो देख रहे हैं ना, जो भी है, ये इन सब चीजों का डिनाई करते हैं। और इन सब चीजों का डिनाई का मतलब है देश का डिनाई, देश की व्यवस्था का डिनाई, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का द्रोह कर रहे हैं, ठीक है, देश के विरुद्ध खड़े हैं। मोदी की भक्ति में इतने लीन है कि देश और मोदी में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं।